आप सभी लोगों को एक और नई वीडियो में हमारी मुलाकात हुई। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो रिविट है। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे चित्र में देख पा रहे हैं, ये रिविट होती हैं। ये रिविट आपने कई जगह घरेलू उपकरणों में लगी हुई देखी होंगी। तो ये रिविट इंजीनियरिंग में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम में, डिप्लोमा में, बीटेक में पूछे जाते हैं। तो ये रिविट होती है और इसका आज हम अध्ययन करेंगे। इसका रिविट के प्रकार देखेंगे, उनके उपयोग देखेंगे और संरचनाएं देखेंगे। ये कितने टाइप की होती हैं, किस किस टाइप की होती हैं। पूरी जो जानकारी हमारी हिंदी में ही रहेगी और इससे रिलेटिव जो भी वीडियो हम लोग बना रहे हैं वो हिंदी सीरीज में ही बना रहे हैं, जिससे कि हमारे बच्चे जो डिप्लोमा होल्डर जो बच्चे होते हैं उनको लिए काफी महत्वपूर्ण हो ये वीडियो। तो शुरू करते हैं। रिविट है क्या? पहला हमारा पॉइंट है रिविट। रिविट एक बेलनाकार सिलेंड्रिकल धातु का फास्टनर होता है। इसके एक सिरे पे पहले से बना हुआ हेड होता है। दूसरे सिरे को रिविट लगाने के बाद हथौड़े या रिविटिंग टूल के द्वारा, जो रिविटिंग टूल भी होते हैं उनके माध्यम से उन्हें दबाकर हेड बनाया जाता है। दूसरी तरफ क्या होता है? दबाकर हेड बनाया जाता है। इस तरह दोनों प्लेट मजबूती से जुड़ जाती हैं और ये प्लेटों को मजबूती से जोड़ने का कार्य करता है और ये इसमें प्लेटें मजबूती से जुड़ जाती हैं। तो रिविट आप लोग यहाँ देख रहे हैं चित्र में कि इस तरह से ये रिविट होती हैं। तो इसका एक सिरे पे ऑलरेडी हेड बना हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं इस पे हेड बना है, इधर हेड नहीं है। तो इसको हम हैमरिंग के माध्यम से इधर भी हेड बना देते हैं। तो कुछ रिविट इस टाइप का हेड बन जाता है ये, और एक हेड इधर है और एक हेड हमारा इधर बन जाता है इस टाइप से। तो ये रिवेट का फाइनल रूप होता है जब किसी प्लेटों को जब जोड़ा जाता है। दो प्लेट हो गए, जैसे आपने ब्रिज, लोहे के जो रेलवे के पुल होंगे वहां देखे होंगे, अपनी बाल्टी में देखे होंगे, जग में देखे होंगे, और विभिन्न टाइप के जो घरेलू उपकरण है वहां देखे होंगे, इंजीनियरिंग में देखे होंगे। तो ये रिविट का ये उपयोग होता है। रिविट की अगर हम परिभाषा की बात करें, रिविट की परिभाषा क्या होती है? रिविट एक स्थाई, ठीक है, पूछा जाता है। रिविट एक स्थाई फास्टनर है, परमानेंट फास्टनर है, ठीक है। इसका उपयोग दो या दो से अधिक धातु की प्लेटों को या भागों को स्थायी रूप से, ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे, स्थायी रूप से जोड़ने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। आप यहाँ पे रिविट देख रहे हैं और ये रिविट के पार्ट्स भी दिखाए गए हैं यहाँ पे। ये जो पार्ट है इसको हम हेड बोलते हैं और ये हमारा सैंक या बॉडी बोला जाता है, ये वाला पार्ट, और इस वाले पार्ट को हम लोग टेल बोलते हैं। तो ये रिविट के भाग हैं और इस तरह से आप रिविट को आप ड्रॉ कर सकते हैं जब आपका क्वेश्चन पेपर आता है वहां। और आपका सीवीटी एग्जाम गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है तो वहां पूछे जाते हैं कि रिविट स्थाई फास्टनर है या अस्थाई, परमानेंट फास्टनर है या टेम्परेरी। तो ये परमानेंट फास्टनर है, ठीक है, ये परमानेंट फास्टनर है। इसके द्वारा जो जोड़ बनाए जाते हैं वो स्थाई बनाए जाते हैं या अस्थाई बनाए जाते हैं। तो इनके द्वारा जो जोड़ बनाए जाते हैं वो स्थाई जोड़ बनाए जाते हैं। अस्थाई वो जोड़ होते हैं, अस्थाई जोड़ वो होते हैं, इन्हें खोला जा सकता है और बंद किया जा सकता है, मतलब असेंबल भी किया जाता है और डी असेंबल भी किया जा सकता है। तो ये अस्थाई जोड़ होते हैं। लेकिन इसके द्वारा, रिविट के द्वारा जो जॉइंट बनाए जाते हैं वो एक बार में परमानेंट जॉइंट कर दिए जाते हैं। जैसे आपने पुल में देखा होगा, ब्रिज में देखा होगा, बाल्टियों में देखा होगा, जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं दूध वाले या फ्यूल जो लेके जाते हैं या किसी तरह का ऑयल लेके जाते हैं, उन कंटेनरों में ऑयल भरा होता है, ठीक है, दूध का जो सामान जाता है, लिक्विड जो चीज भरी जाती है उनमें हम लोग परमानेंट रिविट का यूज करते हैं। तो रिविट की परिभाषा कुछ इस टाइप से होती है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। रिविट के अगर मुख्य भाग की बात करें, रिविट के जो मुख्य भाग है, मेन पार्ट्स ऑफ रिविट, ठीक है। तो मेन पार्ट्स ऑफ रिविट में क्या होता है, आपको पहले ये चित्र में अभी बताया था। पहला पार्ट होता है हेड,
पहले से बना हुआ सिरा होता है, इसको हम लोग हेड बोलते हैं। ठीक है, ये जो सिरा है, आप चित्र इस वाले चित्र में आप देखिए, ये जो सिरा है ये, इसको हम लोग हेड बोलते हैं। ये जो बना हुआ सिरा है इसको हम लोग हेड बोलते हैं। क्लियर। शंख जो होता है ये बेलनाकार भाग होता है जो होल के अंदर जाता है। ये जो भाग है शंख कहलाया जाता है, ये जो भाग। ठीक है, ये होल है, जो दो प्लेट हैं, फर्स्ट प्लेट और ये सेकंड प्लेट। ठीक है, तो ये होल दोनों प्लेटों में डाला गया है, तो ये जो भाग है वो शंख कहलाया जाएगा या बॉडी कहलाया जाता है। शंख या बॉडी, जो बेलनाकार भाग होता है जो होल के अंदर जाता है वो। थर्ड जो पॉइंट है टेल है। टेल रिविट का खुला हुआ सिरा जिसे रिविटिंग के समय में दूसरा हेड बनाया जाता है। रिविटिंग के समय दूसरा हेड बनाया जाता है। क्लियर। तो ये जो है टेल कहलाया जाता है, ये वाला पार्ट। इसको जब हैमरिंग किया जाता है तो ये इस तरह से हेड बनता हुआ चला जाता है। ये जो आप यहाँ पे हेड बनता हुआ आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये इस तरह से हेड बनता हुआ चला जाता है, तो इसको हम लोग टेल बोलते हैं, टेल। क्लियर। इसको हम फैक्ट्री हेड या शॉप हेड भी, निर्माण के समय ये बनाया जाता है। जब निर्माण जब किया जाता है तब इसको बनाया जाता है। इसको हम लोग फैक्ट्री हेड या फिर हम लोग शॉप हेड भी बोलते हैं। ये फैक्ट्री में जब बनाई जाती है रिवेट, तब इसका हम लोग निर्माण कर देते हैं। जब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है रिविट का, तभी इसका बनाया जाता है, तब इसको हम लोग बना देते हैं। ठीक है। एक होता है बैक टेल या क्लोजिंग हेड। जो क्लोजिंग है, रिविटिंग के बाद में बनाया गया नया हेड होता है ये। रिविटिंग के बाद जब रिविटिंग की जाती है तब एक नया हेड बनता है, और नया हेड बनता है, उस हेड को हम क्लोजिंग हेड बोलते हैं। क्लियर। तो इतने पार्ट्स होते हैं। जब भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है या ऑब्जेक्टिव से इससे रिलेटिव क्वेश्चन आता है, तो आपको ये चीज आपको याद रखनी है, ध्यान रखना है पॉइंट टू पॉइंट। रिविटिंग की सामग्री मतलब मटेरियल, रिविटिंग किस किस धातु से बनाया जाता है, सामग्री क्या है रिविटिंग बनाने की, मतलब मटेरियल ऑफ रिविटिंग। रिविटिंग जो बनाई जाते हैं उनके मटेरियल क्या क्या है, या आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको रिविट देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो रिविट विभिन्न कार्यों के अनुसार अलग अलग कार्य के अनुसार अलग अलग धातु के बनाए जाते हैं। जिस तरह का कार्य होता है उस तरह के बनाए जाते हैं। ब्रिज में अलग बनाया जाएगा, जग में पीतल के होते हैं जग, उनके लिए अलग बनाया जाएगा, और हमारा बकेट है उसके लिए अलग बनाया जाएगा। हमारे जो ऑयल कंटेनर होते हैं उनके लिए हमारा अलग रिविट होगा। तो इस तरह से उनकी धातु के अकॉर्डिंग अलग अलग रिविट बनाए जाते हैं इस तरह से। तो सबसे पहला है माइल्ड स्टील, सबसे अधिक उपयोग इसका किया जाता है माइल्ड स्टील का। फिर सेकंड ऑप्शन है लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील से भी बनाए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील, इससे भी रिविट बनाए जाते हैं। एल्युमिनियम के भी रिविट होते हैं, कॉपर के भी रिविट होते हैं, ब्रास के भी रिविट होते हैं, और निकल अलॉय के भी रिविट होते हैं, और अमोनियम अलॉय के भी रिविट होते हैं। तो ये रिविट की धातुएं। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से किसका रिविट बनाया जाता है, यह 5 धातुएं लिखिए जिनसे रिविट बनाया जाता है। तो ये डिप्लोमा बीटेक में क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों को जरूर ये ध्यान रखना है कि रिविट के लिए कौन कौन से मटेरियल बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है रिविट का कार्य। रिविट का कार्य, वर्किंग ऑफ रिविट। रिविट की प्रक्रिया इस प्रकार से होती है, आप यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से होती है। आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं कि ये रिविट लगाए गए हैं। आप ये रिविट देख सकते हैं, ये रिविट देख सकते हैं, ये वाला रिविट देख सकते हैं, ये होल है। ठीक है, ये भी एक होल दिया गया है और ये भी एक होल दिया गया है। तो सबसे पहले दोनों प्लेटों में समान व्यास का होल बनाया जाता है। जब 2 प्लेटें होती हैं, दोनों प्लेटों में हम क्या करेंगे कि समान व्यास का हम लोग होल बनाएंगे। ये मेरे पास में 2 प्लेटें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दोनों में एक समान व्यास का एक होल बना दूंगा। ये मैंने एक होल बना दिया। क्लियर, ये मैंने एक होल बना दिया। अब मैं यहाँ पे रिविट को होल के अंदर डाला जाएगा। रिविट को फिर क्या किया जाएगा, होल के अंदर डाला जाएगा। और फैक्ट्री होल को, फैक्ट्री जो हेड है, फैक्ट्री का जो हेड है रिविट में, वो एक तरफ रखा जाएगा। दूसरी तरफ निकले हुए भाग को, जिसको हम टेल कहते हैं, वो रिविटिंग हैमर के द्वारा या पेन्यूमेटिक रिविट से दबाया जाएगा, जिससे कि वो रिविट बन जाए। क्लियर।
टेल फैलकर एक नया हेड बनाएगा। रिविट का जो टेल है वो क्या है, फैल जाएगा और एक नया हेड बना देगा और दोनों प्लेटों को स्थायी रूप से जोड़ जाता है, स्थायी रूप से जोड़ा जाता है या जुड़ जाती हैं। क्लियर। तो आपको रिविट के जब कार्य वर्किंग ऑफ रिविट पूछा जाए तो ये प्रोसेस आपको लिखना होगा। और रिविट से जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसी तरह से पूछे जाते हैं कि रिविट के लिए दोनों प्लेटों में समान होल की आवश्यकता होती है। हाँ बिल्कुल होती है। क्लियर। रिविट को होल के अंदर डाल के रिविटिंग की जाती है, बिल्कुल होती है। फैक्ट्री होल पे भी क्या रिविटिंग हैमर चलाया जाता है या पेन्यूमेटिक हैमर से रिविटिंग की जा सकती है। टेल फैल के नया हेड बनाता है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनका जरूर ध्यान रखेंगे। अब रिविट के प्रकार, ठीक है, टाइप ऑफ रिविट्स। तो रिविट जो है बहुत टाइप के होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक टाइप ये है, एक टाइप ये है, एक टाइप ये है, एक टाइप ये है। तमाम ये टाइप के रिविट होते हैं अकॉर्डिंग टू यूज। हमारे को जिस टाइप का यूज है उस टाइप के हम लोग रिविट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आता है राउंड हेड रिविट। इसको हम स्नैप हेड रिविट भी बोलते हैं। राउंड हेड को, राउंड हेड में ये जो हेड होता है ये राउंड होता है, ये जो हेड होता है वो राउंड हेड होता है। क्लियर। तो ये राउंड जो हेड है इसके अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया है कि राउंड हेड। इसका हम परिचय या इसकी पहचान कैसे करेंगे। सबसे पहले यह सबसे अधिक उपयोग होने वाला रिविट है, सबसे अधिक उपयोग होता है। इसका हेड जो है अर्धगोलाकार होता है, इसका जो हेड है वो अर्धगोलाकार होता है, सेमी सर्किल होता है। क्लियर। इसकी हम पहचान कर सकते हैं कि इसका जो हेड है वो आधा सर्किल गोल होता है, आधा गोल होता है, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। इसका उपयोग की बात करें, मशीनों में उपयोग होता है। इसका स्टील स्ट्रक्चर जो बनाए जाते हैं, रेलवे ब्रिज हो गए, तमाम जगह यूज होता है। जैसे आपने ट्रक की बॉडी देखी होगी, उसकी जो मेन फ्रेम है वहां पे भी रिविटिंग का कार्य किया जाता है। क्लियर। पुलों में किया जाता है। बॉयलर होते हैं जो स्टीम बॉयलर होते हैं, जहाँ पे हम विद्युत बनाने का कार्य किया जाता है, जहाँ पे हम लोग बॉयलर यूज करते हैं। तो बॉयलरों को बनाने के लिए भी बहुत रिविटिंग यूज होती है। पूरा बॉयलर रिविटिंग के माध्यम के द्वारा ही बनाया जाता है। तो बॉयलरों में यूज होता है। रेलवे हो गए, रेलवे में यूज किया जाता है, पटरियों में यूज किया जाता है, डब्बा बनाने के लिए किया जाता है। जो मालगाड़ी के डब्बे होते हैं वहां पे भी आपने रिविटिंग देखे होंगे। क्लियर। इनका लाभ क्या है, इनसे लाभ क्या है, ये मजबूत जोड़ बनाते हैं सबसे पहले, और शॉक और वाइब्रेशन ये सहन कर सकते हैं। वाइब्रेशन, झटके जो लगते हैं, जैसे आप रेलगाड़ी में देख रहे हैं बहुत झटके लगते हैं, तो वहां पे जो मालगाड़ी के जो डब्बे होते हैं वो रिविटिंग के माध्यम से बनाए जाते हैं। इसीलिए क्योंकि ये एक झटके और वाइब्रेशन को झेल सकते हैं और इनके जोड़ जो है बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। इसीलिए इनको हम लोग रिविटिंग के माध्यम से बनाया जाता है रेल के डब्बों को। क्लियर। सेकंड जो रिविट है वो है पेन हेड रिविट। पेन हेड रिविट कुछ आप इस टाइप से देख सकते हैं। यहाँ पे ये पेन हेड रिविट आप देखने को मिल रहा है। इसका जो हेड है ये पेन टाइप का रहता है। ठीक है। पेन, ये जो पेन है, ठीक है, ये पेन टाइप का रहता है। ठीक है। इसका हम उपयोग की अगर बात करें, इसका हम पहचान कैसे कर सकते हैं, इसकी पहचान, परिचय, इसका पहचान, परिचय मीन्स पहचान। इसका जो हेड है वो चपटा होता है और गोल होता है, जैसा आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं। इसका ये चपटा और गोल है, ये क्लियर, ये चपटा और गोल है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, सीट मेटल वर्क में होता है। सीट मेटल वर्क का जो काम किया जाता है, सीटों से जो काम किया जाता है, जिस तरह से बक्से बनाने हैं या अन्य कोई सीट मेटल का काम करना होता है, वहां पे किया जाता है। इलेक्ट्रिक पैनल बनाए जाते हैं, वहां पे होता है। लाइट फैब्रिकेशन, जहां पे लाइट का काम किया जाता है वहां पे इनका यूज किया जाता है। थर्ड जो है फ्लैट हेड रिविट, आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, ये फ्लैट हेड रिविट है ये। ठीक है। ये फ्लैट हेड रिविट है, ये जो आप देख रहे हैं ये फ्लैट हेड रिविट है। यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं। इसका परिचय की अगर बात करें, इसको पहचान कैसे की जाती है, इसका हेड पूरी तरह से समतल या फ्लैट होता है। इसका जो हेड है वो फ्लैट होता है, पूरी तरह से फ्लैट। इसका उपयोग की बात करें,
जहां हेड बाहर नहीं निकलना चाहिए, जहां पे हेड बाहर नहीं निकलना चाहिए, बिल्कुल समतल रहना चाहिए। हेड बाहर निकलेगा अगर हमने जहां पे यूज किया वहां पे हेड बाहर निकल रहा है और हमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है मशीन के अंदर, वहां पे ये यूज किया जाएगा। ये पतली प्लेटों में यूज किया जाता है, जहां पतली प्लेटें होती हैं वहां पे इसका यूज किया जाता है। काउंटर शैंक हेड रिविट, काउंटर शैंक हेड रिविट, काउंटर शैंक ये होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये काउंटर शैंक होता है, ये वाला जो पार्ट है यहां से यहां तक का, ये काउंटर शैंक हेड बोला जाता है। ठीक है, ये हेड है इसका काउंटर शैंक। इसका परिचय की बात करें, इसका हेड प्लेट की तरह अंदर बैठा होता है। ठीक है, प्लेट की तरह जो इसका सतह है वो प्लेट की सतह की तरह अंदर बैठा होता है। आप इसको चित्र को देख के समझ सकते हैं कि प्लेट। इसका उपयोग की बात करें, एयरक्राफ्ट में यूज होता है, ऑटोमोबाइल बॉडी बनाने में यूज होता है, जैसे मैंने आपको बताया बॉडी चेसिस वहां पे भी इसका यूज होता है ना। सिर्फ जो बिल्डिंग की जाती है, सिप का जो बनाए जाते हैं वहां पे भी इसका यूज होता है। इसके लाभ क्या हैं, इसके लाभ की अगर बात करें, सरफेस पूरी तरह से समतल रहता है। सरफेस पूरी तरह से समतल किस तरह से रहता है, जैसे मेरे पास में ये दो प्लेट हैं, ये मेरे पास में दो प्लेट हैं, तो इस रिविट को लगाना है तो रिविट ये कुछ अंदर इस तरह से सेट हो जाता है, इस तरह से। ठीक है, यहां ऊपर ये दिखाई नहीं देता है, यहां ऊपर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये समतल सतह पे इसका यूज होता है यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, सरफेस पूरी तरह से समतल रहता है, एयर रेजिस्टेंस कम होती है इसमें, ये इसका लाभ है। नेक्स्ट है मशरूम हेड रिविट। मशरूम हेड रिविट आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, ये मशरूम हेड रिविट बोला जाता है। ये मशरूम के तरह से इसका हेड होता है, इसीलिए इसको मशरूम हेड रिविट बोला जाता है। इसकी अगर परिचय की बात करें, इसका हेड मशरूम जैसा दिखाई देता है और इसका उपयोग हैवी ड्यूटी स्ट्रक्चर में इसका यूज होता है। हैवी ड्यूटी स्ट्रक्चर, बड़े स्ट्रक्चर जहां पर लोड का काम बहुत अधिक होता है, लोड होता है, वर्क अधिक होता है, हैवी ड्यूटी। ठीक है, ब्रिज, जैसे ब्रिज कंस्ट्रक्शन जो किया जाता है, ब्रिज बनाए जाते हैं, वहां पे इसका यूज होता है। कॉनिकल हेड रिविट, कॉनिकल हेड रिविट आप इस तरह से देख सकते हैं, कॉनिकल हेड रिविट ये रिविट है। ठीक है, इसका अगर परिचय की बात करें, इसका जो शंख कौन के आकार का होता है, इसका जो हेड होता है वो शंख के आकार का होता है, ये इसकी पहचान है। ठीक है, इसका उपयोग विशेष इंजीनियरिंग कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है, विशेष जगह, मतलब कहीं विशेष जरूरत है वहां पे इसका कॉनिकल हेड रिविट का यूज किया जाता है। ट्यूबुलर रिविट, ट्यूबुलर रिविट आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि ये ट्यूबुलर रिविट है, ये इस ट्यूबुलर रिविट है। क्लियर, इसका शंख अंदर से खोखला होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये शंख जो है अंदर से खोखला है। आप यहाँ पे देखिए ये खोखला है, ये देखिए खोखला है ये वाला। ठीक है, इसका जो शंख है अंदर से खोखला होता है, ट्यूबुलर, इसीलिए इसका नाम रखा गया है। इसका उपयोग है लेदर इंडस्ट्री में होता है, इसका बैग बनाने के लिए होता है, सॉक बनाने के लिए होता है और फर्नीचर बनाने में इसका उपयोग होता है। लाभ की बात करें, यह कम बल के लिए लगाया जाता है, जहां पर कम बल की आवश्यकता होती है वहां ये लगाया जाता है। सेमी ट्यूबुलर रिविट, सेमी ट्यूबुलर रिविट भी वही जो ट्यूबुलर रिविट थी उसी तरह से सेमी ट्यूबुलर रिविट होती है। इसमें क्या होता है आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, टेल का कुछ भाग खोखला होता है, टेल का जो कुछ भाग है आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं यहाँ पे कि कुछ भाग खोखला है। इसका उपयोग की बात करें, हैंगर्स में, लॉक में, ब्रेक शूज में और स्मॉल असेंबली में इसका उपयोग किया जाता है। सॉलिड रिविट, सॉलिड रिविट आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, ये सॉलिड रिविट आपको दिखाया गया है। ये पूरी तरह से जो है ठोस या सॉलिड रिविट होती हैं। इसका उपयोग की बात करें, एयरक्राफ्ट में हो गया, रेलवे में हो गया, हैवी मशीनों में हो गया और प्रेशर वेसल्स में हो गया, जहां पे आपने देखा था बॉयलर। ठीक है, जहां प्रेशर ज्यादा होता है, बॉयलर जैसे बॉयलर हो गया, प्रेशर जो जहां पे कंट्रोल किया जाता है। इसके लाभ क्या है, ये सबसे अधिक मजबूत जोड़ बनाता है, सबसे अधिक मजबूत जोड़ बनाता है। ब्लेंडेड रिविट, पीओपी रिविट बोलते हैं, जैसे पीओपी रिविट आप यहाँ पे चित्र में आप ये देख सकते हैं पीओपी रिविट का। इसका हम परिचय की बात करें, इसे पॉप रिविट भी कहा जाता है। जब प्लेट के पीछे की तरफ पहुंचाना संभव नहीं होता तब इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब प्लेट, दो प्लेटें हैं और
दूसरी प्लेट के हम हैमरिंग नहीं कर सकते हैं, हैमरिंग वहां नहीं कर सकते, तब इस रिवेट का यूज किया जाता है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, मशीन का मेरे को एक पार्ट ये है, ठीक है, एक पार्ट मेरा मशीन का ये वाला पार्ट है, और मेरे को कोई यहाँ पे ये पार्ट रिवेटिंग करना है, और मैंने ये होल भी बना दिया, ठीक है, ये बना दिया, और मैं इसके इधर पहुंच नहीं सकता हूँ, यहाँ पे मेरे को पहुंचना असंभव है। तो इस रिवेट को इधर से डाला जाएगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा इसके अंदर डाला जाएगा, ठीक है, ये हिस्सा अंदर डाला जाएगा, डाल दिया जाएगा, और इधर से इसको रिवेटिंग किया जाएगा। तो जब प्लेट के पीछे की तरफ पहुंचना संभव न हो तब इसका उपयोग किया जाता है, क्लियर, तब इसका उपयोग किया जाता है ब्लेंडेड रिवेट का, ठीक है। इसका उपयोग की बात करें, एल्युमिनियम डोर हो गया, विंडो हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, और फर्नीचर में इसका उपयोग किया है। इसके लाभ क्या है, एक तरफ से लगाया जा सकता है, इसको इसको क्या किया जा सकता है, एक तरफ से लगाया जा सकता है। यह तेज और आसान इंस्टॉलेशन होता है, तेज इंस्टॉलेशन होता है, खटाखट 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 इसको लगाते जाइए, और इंस्टॉलेशन आसान होता है इसका। नेक्स्ट है स्प्लिट रिवेट। स्प्लिट रिवेट आप इस तरह से देख सकते हैं, ये स्प्लिट रिवेट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये बहुत सारे स्प्लिट रिवेट हैं ये, ठीक है। दो भागों में विभाजित होता है, इसका जो टेल है वो क्या होता है, दो भागों में विभाजित होता है। इसका उपयोग की बात करें, लेदर में उपयोग होता है, प्लास्टिक में उपयोग होता है, और लाइट ड्यूटी मतलब कम लोड वाले, जहां पे कम प्रेशर की जरूरत हो, बल कम लगता है, लोड कम है, वहां पे इनका यूज होता है। रिवेट का वर्गीकरण की बात करें, क्लासिफिकेशन, तो पहला हेड के आधार पर होता है, फिर कंस्ट्रक्शन के आधार पर होता है, मटेरियल के आधार पर होता है। तो हेड के आधार पे स्नैप हेड हो गया, पेन हेड हो गया, फ्लैट हेड हो गया, काउंटर सेंक हेड हो गया, मशरूम हेड हो गया, कॉनिकल हेड हो गया। कंस्ट्रक्शन जो है उसका सॉलिड हो गया, ट्यूबलर हो गया, सेमी ट्यूबलर हो गया, ब्लेंड हो गया, स्प्लिट हो गया। मटेरियल के आधार पर स्टील रिवेट हो गया, एल्युमिनियम रिवेट हो गया, कॉपर रिवेट हो गया, ब्रास रिवेट हो गया, और स्टेनलेस स्टील रिवेट हो गया। मतलब मटेरियल के अकॉर्डिंग इनके नाम रखे गए, इनके नाम हेड के अकॉर्डिंग रखे गए हैं, और इनके नाम उनके बनावट के अकॉर्डिंग रखे गए हैं। तो ये इसका जो है क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं। रिवेट के उपयोग एप्लीकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, ये रिवेट है, ठीक है। ब्रिज बनाने में, रेलवे बनाने में, बॉयलर बनाने में, प्रेशर बॉयलर बनाने में, एयरक्राफ्ट में, शिप बिल्डिंग में, स्टील स्ट्रक्चर में, ऑटोमोबाइल बॉडी बनाने में, फर्नीचर में, इलेक्ट्रिक पैनल बनाने में, एल्युमिनियम विंडो बनाने में, और स्टील मेटल वर्क में भी इनका उपयोग होता है। रिवेट के लाभ क्या है, रिवेट के अगर आपको लाभ लिखने हो तो आप क्या लाभ लिखेंगे, ठीक है। रिवेट को आप अच्छे से पहचान गए होंगे कि रिवेट होता क्या है। सबसे पहला है, इनसे स्थायी और मजबूत जोड़ बनाए जाते हैं। ये वाइब्रेशन में ढीले नहीं होते हैं, वाइब्रेशन ये झेल जाते हैं, वाइब्रेशन को झेल जाते हैं, ये लूज नहीं होते हैं, ठीक है। हीट का कम प्रभाव पड़ता है इनमें, हीट का कम प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने ब्रिज देखे होंगे, दिन भर हीट में खड़े रहते हैं, बट वो कहीं से भी लूज नहीं होते हैं, रिवेट लूज नहीं होते हैं। मेंटेनेंस इसमें कम होता है, मेंटेनेंस की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ती है, इसमें स्ट्रेंथ अच्छी मिलती है। एयरक्राफ्ट और ब्रिज के लिए ये सबसे अधिक उपयोगी होते हैं, एयरक्राफ्ट बनाने के लिए या ब्रिज बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी ये लोग होते हैं। रिवेट की कुछ सीमाएं होती हैं, सीमाओं का मतलब डिसएडवांटेज होते हैं। रिवेट जॉइंट को अलग नहीं किया जा सकता है, रिवेट जॉइंट को अलग नहीं किया जाता है। होल बनाने से प्लेट कमजोर हो जाती है, जब होल बनाया जाता है तो प्लेट क्या होती है, कमजोर हो जाती है, अधिक समय लगता है इसमें, ठीक है। रिवेटिंग करने के जो प्रोसेस है उसमें अधिक समय लगता है, होल बनाना है, फिर रिवेटिंग करना है, लेबर कॉस्ट इसमें अधिक आती है इसीलिए, और इसका वेट बढ़ जाता है क्योंकि ये वजन होता है, इनमें रिवेट में वजन होता है अकॉर्डिंग टू यूज। एक अच्छी रिवेट की क्या क्या अच्छी विशेषताएं होनी चाहिए, होल सही डायामीटर का होना चाहिए। पहले अच्छी अगर हमें रिवेटिंग करनी है तो होल का डायामीटर एग्जैक्ट होना चाहिए, रिवेटिंग सीधी लगी होनी चाहिए, दोनों हेड सही आकार के होने चाहिए। पहला तो फैक्ट्री हेड बना होता है, दूसरा हम लोग रिवेटिंग के द्वारा बनाते हैं, तो दोनों होल अच्छे से बने होने चाहिए, जॉइंट में गैप नहीं होना चाहिए, और क्रैक नहीं होना चाहिए। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। इसकी सावधानी की बात करें, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए हमें रिवेटिंग करते समय। सेफ्टी गोगल्स पहनने चाहिए, रिवेटिंग हैमर का सही तरह से उपयोग करना चाहिए, उसकी स्थिति सही रहनी चाहिए। पेन्यूमेटिक जो रिवेटिंग होता है टूल होता है, उसकी प्रेशर की हमें जांच कर लेनी चाहिए, और वर्कपीस को मजबूती से क्लैंप कर लेना चाहिए। टूटे हुए रिवेट का हमें उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए,
तो ये आज का हमारा वीडियो रहा रिविटिंग का। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में ज़रूर जवाब दें। एक लाइक ज़रूर आप लोगों को करना है। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आप लोग लाइक ज़रूर करें। लाइक से ये हमको महसूस होता है कि हाँ आप लोगों को पसंद आ रही है वीडियो। अगर कोई कमी है तो उसको आप कमेंट्स में दीजिए कि आप इसमें ये और ऐड कर दीजिए, ये ऐड कर दीजिए। क्वालिटी में प्रॉब्लम है तो क्वालिटी हमें बताइए, क्वालिटी हम और बढ़ा सकते हैं। साउंड में प्रॉब्लम है तो साउंड बढ़ा सकते हैं। आपको जो बोर्ड है वो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम दिख रही है उसमें तो आप उसको भी बोल सकते हैं कि ये आप ये चेंज कर लीजिए। तो आपको लाइक ज़रूर करना है। बाकी आप लोग सभी लोग कमेंट्स जरूर करें। आपको अच्छा लगा तो अच्छा लिखें, खराब लगा तो खराब जरूर लिखें, लेकिन कमेंट्स जरूर करें, लाइक जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाली वीडियो हमारी इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो सारी रहेंगी, तो आप लोग लाइक कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लें। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।